वेलकम टू जी के प्रैक्टिस विद सलमान। आज हम सूफी और भक्ति आंदोलन के टॉप 45 क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर से गुरु का आशय होता है जबकि मुरीद से शिष्य का आशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फारस या पर्शिया से। फारस या पर्शिया से ही सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह 10वीं शताब्दी के बाद फारस से प्रारंभ हुआ जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिलसिला। सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और अमीर खुसरो सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी के लेखक भी थे और इतिहासकार भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो बात अमीर खुसरो की आती है तो अमीर खुसरो के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और अमीर खुसरो का जन्म यूपी के पटियाली या एटा में हुआ था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और इन्हें सितार या तबला वादक भी कहा जाता है या इनका आविष्कार करने वाला भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने सितार व तबले का आविष्कार भी किया था। इन्हें पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या तोताए हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है। तो इतनी जानकारी हमें अमीर खुसरो से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे तोताए हिंद कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है या पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु से। अलवार संतों का आविर्भाव तमिलनाडु राज्य से हुआ है। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में भक्ति की दो संत धाराएं अलवार यानी के वैष्णव संत और नेनार यानी शैव संत का विकास हुआ था। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असमिया। असमिया भाषा को लोकप्रिय बनाया था। तो बात शंकर देव की आती है तो शंकर देव के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। शंकर देव को असम का चैतन्य भी कहा जाता है और शंकर देव असम के महान धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया था और उस भाषा को लोकप्रिय भी बनाया था। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संत तुकाराम। संत तुकाराम था। तो बात संत तुकाराम की आती है तो संत तुकाराम ने अभंग काव्य की रचना की थी और तुकाराम ने ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। शिवाजी छत्रपति जो शिवाजी थे उनके गुरु का नाम रामदास था। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कन्फ्यूशसवाद धर्म का। कन्फ्यूशसवाद धर्म का पवित्र ग्रंथ एनालेक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलवार संतों द्वारा। अलवार संतों द्वारा ही भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो बात भक्ति आंदोलन की आती है तो भक्ति आंदोलन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। भक्ति आंदोलन करने का उद्देश्य नेनार तथा अलवार संतों के बीच मतभेद समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ने पूछे, ये कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामानंद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ने पूछे, ये रामानंद का कथन था। तो बात रामानंद की आती है
तो रामानंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। इनके गुरु रामानुजाचार्य थे और यह प्रथम वैष्णव धर्म गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद ने। रामानंद ने ही अपने प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके शिष्य समझते थे या उनके भक्त समझते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किनके शिष्य थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद के। कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो बात कबीर की आती है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और कबीर की पूर्वी रचनाएं साखी थी, सबद, साखिया, मंगल, होली, बसंत, रेखताल आदि कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शंकरदेव ने। शंकरदेव ने ही असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय से। शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। तो बात रामानुजाचार्य की आती है। रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया और इनको ही दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाए गए। तो इतनी जानकारी रामानुजाचार्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण में। वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण में है। तो बात वल्लभाचार्य की आती है, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। यह कृष्ण के उपासक थे तथा इनके दर्शन को पूर्व का आनंद भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद भी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी वल्लभाचार्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने। मैंने अभी आपको बताया है कि शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर। बीजक के रचयिता कबीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैष्णव। रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गुरु नानक देव का जन्म स्थल था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ननकाना। ननकाना स्थान गुरु नानक देव का जन्म स्थल था। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था, ननकाना के तलवंडी ग्राम में। यह सिख धर्म की, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकुमार भोजराज। तो राजकुमार भोजराज मीरा के पति का नाम था। तो बात मीराबाई की आती है, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है और मीराबाई ने राम गोविंद की रचना भी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राम गोविंद के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मीराबाई। राम गोविंद के रचनाकार मीराबाई हैं। इनके भक्ति गीत को पदावली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नामदेव। नामदेव ही इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। नामदेव के गुरु रामानंद थे और इन्हें यानी नामदेव को संत शिरोमणि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैष्णव धर्म से। तो बात चैतन्य की आती है, तो चैतन्य का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। ये वैष्णव संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर तथा जहांगीर के। तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तो बात तुलसीदास की आती है, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की जो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो दोहावली हैं, कथावली हैं, गीतावली हैं और विनय पत्रिका हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, इसलिए इनकी रचनाएं भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, इनकी रचनाएं दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता भी तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? यानी किस मुगल सम्राट के? मुगल सम्राट को बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर के। जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की बात आती है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को ही चिश्ती सिलसिले का संस्थापक भी कहा जाता है और इनके गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। तो बात निजामुद्दीन औलिया की आती है, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती मानते थे कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से ही भेंट करने के लिए निजामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को ही महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संत फ्रांसिस। संत फ्रांसिस पशु पक्षियों से प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने ही दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नसरुद्दीन को। नसरुद्दीन को ही चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रसखान ने। रसखान के द्वारा ही कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही बारहमासा की रचना की गई थी। तो आज की इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक कीजिए और वीडियो